वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतमवद्वन्धं परं ब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरणकमले नमस्ते एक परमात्मा है और एक परमात्मा की शक्ति है जिसको प्रकृति कहते हैं। ये तत्व है अनादि। परमात्मा तत्व है, उसके साथ परमात्मा की शक्ति भी है। उस शक्ति के विषय में ऐसा कहा है कि उसका विवेचन नहीं कर सकते। परमात्मा और परमात्मा की शक्ति दो होते हुए भी एक है,
एक होते हुए भी दो है। जैसे मनुष्य और मनुष्य की ताकत होती है, सामर्थ्य उसकी, वो और मनुष्य दो चीज नहीं है। दो चीज न होते हुए भी एक भी नहीं है, क्योंकि शक्ति है वो कम और ज्यादा होती है और वो मनुष्य एक रहता है। तो शक्ति घटती कमती है, पर खुद घटता कम होता नहीं है। परंतु एक विचित्र बात है कि शक्ति कम होती है, परंतु कम और ज्यादा दोनों होती है, परंतु मनुष्य से अलग आप शक्ति बता नहीं सकते कि ये शक्ति नहीं। एक अगर है तो उसमें घटबड़ नहीं होनी चाहिए, अरे घटबड़ होती है तो शक्ति और चीज है। पुरुष में घटबड़ नहीं होती, शक्ति में घटबड़ होती है। तो घटबड़ होती है तो वो शक्ति दूसरी है। तो मनुष्य तो शक्ति के बिना वो अल्प शक्ति से ही रह सकता है, परंतु शक्ति पुरुष के बिना नहीं रह सकती। जैसे आग है, आग में दाहिका और प्रकाशिका शक्ति है। एक तो जलाना और एक प्रकाश करना, ये अग्नि में शक्ति है। तो आग रहते हुए भी जलाने की और दाहिका शक्ति नहीं रहती। जैसे दिया सुलाई है, तो दिया सुलाई में आग है, परंतु अभी दाहिका शक्ति नहीं है, प्रकाशिका शक्ति भी नहीं है। अगर दिया सलाई में दाय का शक्ति हो तो जेब में कैसे रहे, जेब जल जाएगी। कहीं दिया सलाई रखो वह जल जाएगा, तो जलने की शक्ति वह में छिपी हुई है। तो अग्नि है, तो अग्नि है, वो ताकत है अग्नि में, परंतु दाहिका और ये प्रकाश का शक्ति है। अग्नि और शक्ति तो है। मंत्रों से, वाणी से अग्नि में शक्ति कुंठित हो जाती है, तो अग्नि रहते हुए भी जलाती नहीं। औषधि से भी होता है ऐसा, औषधियों से भी आग जलाती नहीं, मंत्रों से भी आग जलाती नहीं, तो वो शक्ति कुंठित हो जाती है जलाने की, परंतु अग्नि रहती है। ऐसे शक्ति और अग्नि में दाय का शक्ति दो चीज है, दो होते हुए भी एक है। ऐसे नहीं अग्नि को अलग कर दो और दाय का शक्ति को अलग कर दो, जलाने की शक्ति अलग रही और अग्नि अलग रही। तो शक्ति शक्तिमान से अलग हो नहीं सकती। ऐसे परमात्मा की जो दिव्य शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, वो शक्ति भगवान में रहती है, परंतु भगवान से अलग शक्ति का स्वतंत्र पड़ नहीं है कि वो स्वतंत्र पड़ गई है, वो परमात्मा है, पर शक्ति है उसमें। वो शक्ति कहते हैं भगवान का पूर्ण अवतार, अंश अवतार इसे कहते हैं। तो पूर्ण अवतार मान पूरी शक्तियां लेकर प्रकट होते हैं। अंश अवतार का शक्ति का काम थोड़ा करते हैं, उसमें अभाव नहीं है, वे शक्ति का काम कम करते हैं, थोड़ी शक्ति काम में कम लेते हैं। जैसे अच्छे विद्वान होते हैं तो विद्वान में एक विद्वत्ता शक्ति रहती है, उस शक्ति को कोई कम लेवे कहते हैं ज्यादा कम लेवे, कहीं वो विलक्षण बातें कहता है, कहीं साधारण बात करता है, तो शक्ति उसमें रहती है। रहते हुए भी शक्ति कम ज्यादा काम करती है, पर शक्तिमान रहता है, विद्या रहती है। तो विद्या है, योग्यता है, ये उसमें शक्तियां प्रकट होती है। ऐसे परमात्मा में अनंत शक्तियां है, अपार शक्तियां है, जिनको कोई पार नहीं है। और वो मूल में एक शक्ति के अनंत रूप है, अनेक रूप है। जैसे देवी के स्वरूप माने है तो वे देवी में शक्तियां है, वे शक्तियां अनंत है। तो परमात्मा है, परमात्मा की शक्ति है। परमात्म तत्व को भी कोई कहना चाहे तो वर्णन करके पूरा वर्णन कर दे, ऐसी शक्ति नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं।
कि जिसमें परमात्मा का कोई पूर्ण वर्णन कर दे। पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, परंतु फिर भी उसकी उपासना कर सकते हैं, उसका जप ध्यान कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और उसके करने से हमारे को पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। प्राप्त होने पर भी परमात्मा के पूरा का पूरा वर्णन कर दे, ये सामर्थ्य किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। अब वो जो पूर्ण शक्ति परमात्मा है, वो एक ऐसे विलक्षण है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, कह नहीं सकते, ऐसी बात है। अब उस परमात्मा के स्वरूप कई है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। सगुण साकार में वे ब्रह्मा रूप, विष्णु रूप से, कृष्ण रूप से, राम रूप से, शिव रूप से, शक्ति रूप से, सूर्य रूप से, गणेश रूप से प्रकट होते हैं। तो ये 5 ईश्वर कोटि के देवता है, शंकर, शक्ति, गणेश, 3, तो ये एक सूर्य, एक विष्णु, ये 5 ईश्वर कोटि के देवता गणे जाते हैं। ये ईश्वर ही है, पूरे ईश्वर है। विष्णु भगवान ईश्वर है, शंकर ईश्वर है, और शक्ति है वो भी ईश्वरी पूरी है, गणेश जी भी पूरे ईश्वर है, ऐसे सूर्य भी पूरे ईश्वर है। तो इनमें एक की मुख्यता होती है, उपासना करते हैं तो ये पंचदेवों की उपासना के अंतर्गत वैष्णव शक्ति सब जितने वचन आ जाती है। तो कई शैव होते हैं, कई शाक्त होते हैं। शिव को जपने वाले शैव कहलाते हैं, शक्ति का भजन ध्यान करने वाले शाक्त कहलाते हैं, गणपति का ध्यान करने गणपत कहलाते हैं, विष्णु भगवान का पूजन करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। ऐसे ही सूर्य भगवान की उपासना करने वाले सौर कहलाते हैं। ये 5 वैदिक संप्रदाय है, सौर संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, गणपत संप्रदाय है और विष्णु संप्रदाय है। इसके सिवाय पीछे भगवान के अवतार है, 10 मुख्य है और सब 24 है। ऐसे अगर धरे अवतार 84 अलग 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 84 लाख उनके अवतार है। तो ऐसे भगवान अनंत असीम है। उस परमात्मा को कहीं शक्ति रूप से वर्णन किया, परमात्मा को शक्ति रूप से परमात्मा का वर्णन है, शिव रूप से परमात्मा का वर्णन है, विष्णु रूप से परमात्मा का वर्णन है, गणेश रूप से परमात्मा का वर्णन है, सूर्य रूप से परमात्मा का वर्णन है। अब इनके अनेक अनेक रूप है, तो वे अनेक रूप होते हुए भी वो एक है, एक होते हुए भी अनेक रूप है, अनंत रूप है। अब कोई उपासना करे तो क्या करे भाई, कहीं तो शिव की महिमा आती है तो कि शिव ही सर्वोपरि है, शिव ही विष्णु रूप से, ब्रह्मा रूप से, शक्ति रूप से, सूर्य रूप से, गणेश रूप से प्रकट होते हैं। कहते विष्णु भगवान ही शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश आदि प्रकट होते हैं। कहीं कहते हैं कि शक्ति ही विष्णु आदि रूप से प्रकट होती है। तो ऐसे जिसको इष्ट माने वो तो मुख्य, और दूसरे सब उनके देवता ऐसे माने जाते हैं। अब साधक क्या करे भाई, अब इनकी सेवा भगवान का सगुण रूप भी है, साकार रूप भी है। जैसे दियासड़े में आग होती है तो निराकार रूप से आग है, आग निराकार रूप है, संघर्षण करने से प्रकट हो जाती है। ऐसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, अग जग मैं सब रहित विवेका की, प्रेम से प्रभु प्रकटे जिम्मे आ गई। जैसे अग्नि प्रकट हो जाए ऐसे भगवान प्रकट हो जाते हैं। उस भगवान की उपासना के विषय में कहीं शिव जी की बताते हैं, कहीं शक्ति की बताते हैं, कहीं सूर्य की बताते हैं। ऐसी उपासना तरह तरह राम जी की है, कोई कृष्ण भगवान की है, कोई वराह भगवान की है, कोई नृसिंह भगवान की उपासना करते हैं। तो उपासना करने वाले अलग अलग होते हैं, और किसी पुराण में किसी की महिमा है, किसी पुराण में किसी की ज्यादा महिमा है, और उसको सर्वोपरि बताया है। उनमें उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले हैं और अपार शक्तिमान है, ऐसा वर्णन संपूर्ण में आता है।
गणेश जी में आ जाएगा, शिव जी में आ जाएगा, शक्ति में, सूर्य में, विष्णु सब में। तो एक इसमें सब चीजें है। अब उपासना कौन कैसी करे कि जिसका जो मन माने। भगवान शंकर का मन माने, शंकर की उपासना करो। शक्ति की उपासना, शिव जी शक्ति को माने, पार्वती की शक्ति की उपासना करो। ऐसे विष्णु भगवान की उपासना करो, चाहे सूर्य की उपासना करो। उपासना के लिए भगवान अनेक रूप धारण करते हैं। भक्तों के लिए जैसा भक्त होता है वैसा ही धारण करते हैं। तत्व एक है। विश्वास से बताया है कि नाम एको गम्य स्वमसि पैसा हमारा नाम एगो। जिस तरह से सब नदियों का प्रवाह समुद्र में मिलता है, समुद्र मिलता है, उस नदियों में कोई ऐसे ऐसे चलती है, कोई ऐसे चलती है, कोई किस तरह चलती है, कभी ऐसे नदियां चलती है। तो लोग अनेक तरह की उपासना करते हैं, परंतु अंत में समुद्र में मिल जाते हैं। समुद्र में और नदियों में जल एक हो जाता है, वो एक ही है। ऐसे जितने जीव है उनका तत्व और परमात्मा तत्व का एक हो जाते हैं, एक ही। एक होते हुए अनेक रूप से जीव है और भगवान भी अनेक रूप धारण करते हैं। तो उसकी उपासना करने में जिसको जो अच्छी उपासना लगे उपासना करो, तत्व एक ही है। तो परमात्मा का तत्व कैसा है कि आज दिन तक परमात्मा का जितना वर्णन हुआ है वो सबका सब इकट्ठा कर दिया जाए तो भी परमात्मा का पूर्ण वर्णन नहीं है, कम है। और वर्णन हो सकता है, और तरह से भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान अनंत है। आपको जिस रूप में रुचि हो उस रूप में आप भगवान की उपासना करो। ये तो भगवान के स्वरूप में। दूसरी ये बात है कि जैसे लड़का है, वो माँ बाप में भगवान की उपासना करो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। चेला है, गुरु में भगवान की उपासना करे तो गुरु में चेला माँ भगवान प्रकट हो जाएंगे। नौकर है, वो मालिक में भगवान की उपासना करे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। राजा है, प्रजा अगर उसमें भगवान की उपासना करे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसके सिवाय नदी गंगा जी में उपासना करे, कोई जमुना जी में करो, कोई कावेरी में करो, कोई सरयू में करो, कोई महेंद्र से, ऐसे अनेक नदियां हैं, उनमें भी जो इष्ट रखे उसके लिए प्रकट हो जाएगी। जहाँ गंगा जी की महिमा आती है वहाँ कहते हैं कि जमुना है, न प्रयागराज है, न कावेरी है, सरयू, कोई गंगा सबसे बढ़कर है। और जहाँ जमुना जी का वर्णन आया कि इसके समान न गंगा जी है, न कावेरी है, न सरयू है, कोई नहीं है, सबसे बढ़कर जमुना जी है। ऐसे प्रयागराज का वर्णन आएगा तो राजाओं को प्रयाग संपूर्ण तीर्थों का राजा है, इसके समान कोई नहीं है। ऐसे जब पुष्कर का वर्णन आएगा, ये संपूर्ण तीर्थों गुरु है, पुष्कर समान कोई नहीं है। अलग अलग तीर्थों की महिमा तो महिमा ज्यादा आ जाएगी। वहाँ पर अश्वमेध सहस्राणी वाजपेयी शतानि च, आधा श्लोक ये है। और करांगानंद षोडशीम, इसकी 16 कला, एक कला भी दुनिया में नहीं, इतने है। ऐसे ही अन्य चांस कला सर्वे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे रामस्तु भगवान स्वयं, ऐसे वर्णन आता है। तो वो उपासकों के लिए है। अब कहते कौन से रूप की उपासना करें कि आपके जो रूप ठीक जैसा उसी करो, इसके सिवाय आप निराकार से करो। परमात्मा निराकार है तो निराकार से उपासना करो तो उसी की होगी, साकार से करो तो उसी की होगी, सगुण से करो तो उसी की होगी, निर्गुण रूप से करो तो उसी की होगी। वो परमात्मा एक है। जहाँ आपकी सर्वोपरि बुद्धि हो जाए कि ये परमात्मा सर्वोपरि है तो सर्वोपरि तत्व की आपको प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते इसमें भटकना नहीं चाहिए। अपना एक इष्ट बना लो, जो अच्छा लगे उसके नाम का जप, उसके स्वरूप का ध्यान करते रहो, उसे पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते पंचायत है साधक क्या करे। अब अनेक रूप है, अनेक तीर्थ है, अनेक भगवान के स्वरूप है। अब हम कौन से तीर्थ का सेवन करें, कौन से स्वरूप का ध्यान करें, कौन से का जप करें,
तो भी आपके जो समझ में आओ उसी का करो, वो भगवान का ध्यान हो जाएगा। आपके ध्यान में सब सर्वोपरि होना चाहिए। एक साधकों के लिए काम की चीज है कि जैसे राम जी की उपासना करता है तो उसको राम जी को ही सर्वोपरि मानना चाहिए, हृदय में जच जानी चाहिए कि सर्वोपरि श्री राम है। इसे समान न शिव है, न शक्ति है, न सूर्य है, न गणेश से कोई नहीं है, राम जी सर्वोपरि है। शिव जी पर जच जाए तो शिव जी ही सर्वोपरि है, ऐसी भीतर से बैठ जाती है बात। ख्याल रखने की कौन सी बात है कि ऊपर निराकार है वो सर्वोपरि है, पर निराकार की उपासना कर नहीं सकते, इस वास्ते राम जी की उपासना करते हैं, सर्वोपरि ही निराकार है। ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, अपने इष्ट में सर्वोपरि भाव रखना चाहिए। अगर नहीं जचता है तो जो सर्वोपरि भाव है उसी की उपासना करनी चाहिए, थोड़ी शक्ति वाले की उपासना नहीं, पूर्ण परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। न बैठ सके किसी में दिखे भी निराकार ब्रह्म है, ये सर्वोपरि है, तो फिर निराकार ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए। फिर साकार की छोटे की उपासना नहीं करनी चाहिए। अपने आप उसको छोटा मान लेता है ईश्वर को, तो उसको पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। इस वास्ते उसके हृदय में एक ही बात जची हुई है कि परमात्मा पूर्ण है। हम जो मानते हैं ये परमात्मा पूर्ण का नाम है, उसी का ही नाम है, ऐसा भी करना चाहिए। नो एक वो रुचि नाम नाना, रुचि अलग अलग होती है, रुचि के अनुसार भगवान का पूजन करो, वो पूजन करते करते उसकी प्राप्ति पूर्णता की होती है। अब देखो बात बताऊं, एक दृष्टांत समझो, एक भूख एक होती है और भूख के अनुसार भोजन मिल जाए, भोजन कर लें तो तृप्ति एक होती है। भूख एक होती है, तृप्ति एक होती है, पर रुचि एक नहीं होती। किसी को कोई साग अच्छा लगे, किसी को खिचड़ी कड़ी अच्छी लगे, किसी को चावल भात दाल चावल अच्छा लगे, किसी को हलवा अच्छा लगे, किसी को लड्डू अच्छे लगे, किसी को जलेबी, ऐसे अलग अलग भोजन होते हैं, परंतु भूख एक होती है और भोजन करने में तृप्ति एक होती है। जैसे मनुष्य में जो दुख है वो एक है और सुख है वो एक है। जैसे कोई आदमी दुखी होती है, रोता है, तो रोने में भेद नहीं है, हृदय में दुख होता है उसमें भेद नहीं है। ऐसा नहीं ये मारवाड़ी रोना है, ये तो गुजराती रोना है, ये तो बंगाली रोना है, ऐसा भेद नहीं बता सकते। भाषा में भेद है, वेशभूषा में भेद है, बोलचाल में कई तरह के भेद है, परंतु दुख होता है, जलन होती है, रोना होता है। उस रोने में भेद नहीं कि स्त्रियों का रोना है, ये पुरुषों का रोना है, ये बंगालियों का रोना है, ऐसा नहीं, किसी देश का भेद नहीं है। ऐसे ही जब तृप्ति हो जाती है, हंसते हैं सब एक समान ही हंसते हैं, हंसने की प्रसन्नता सब एक ही है। ऐसा नहीं भी ये तो मारवाड़ी हंसी है, ये तो बंगाली हंसी है, ये तो गुजराती हंसी है, ऐसी हंसी तरह तरह की नहीं है। सिद्ध क्या हुआ, दुख और सुख एक है। तो परमात्मा से विमुख रहने पर, संसार की तरफ चलने से दुख होता है, वो दुख एक हुआ, जलन होगी, और इससे अधिक और परमात्मा की तरफ हो जाते हैं तो पूर्णता एक होती है, अलग अलग होती है। जैसे भूख एक है और तृप्ति एक है, परंतु भोजन की रुचि अलग अलग है, ऐसे उपासनाओं की रुचि अलग अलग है। कोई किसी रूप को उपासना करता है, कोई किसी रूप को उपासना करता है, अंत में सर्वोपरि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें शंका नहीं रखनी चाहिए कि हम किस रूप की उपासना करें। आप सगुण चाहते हैं तो सगुण ही करो, निर्गुण रूप की तो निर्गुण ही करो, साकार रूप चाहते हैं तो साकार ही करो, निराकार चाहते हैं निराकार ही करो। अब साकार में गणेश रूप से करो, आप शिवजी रूप से करो, आपकी जहाँ रुचि वही करो। कम से कम, कम से कम, कम से कम नाशवान में न लगकर अविनाशी में लगो। वो अविनाशी का स्वरूप आपका जैसा जैसे वैसा ले लो। आपके हृदय में कमी नहीं रहनी चाहिए, शंका नहीं रहनी चाहिए। परमात्मा तो पूर्ण है ही, आपका पूर्ण भाव बन जाए, उसकी पूर्ण प्राप्ति हो जाएगी। तो अपनी उपासना में
कमी न रख करके पूर्णता की उपासना करो तो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये उपासना में सिद्धांत की बातें बताई आपको। उपासना न करने में भूख है, दुख है, संताप है। उपासना से तृप्ति है, तृप्ति एक होगी, भूख एक होगी, रूप अलग अलग होंगे, वे रुचियां अलग अलग होने के कारण से। ये बात हमारी पूजा आया, उसमें पूछा कि पुराणों में तरह तरह की उपासना आती है। कहीं शक्ति कहते हैं, कहीं सूर्य कहते हैं, कहीं शिव जी को कहते हैं, कहीं विष्णु भगवान को कहते हैं। तो साधक किसकी उपासना करे? परमात्मा एक है, इसका स्वरूप क्या है जिसके बारे में साधक को जानना है। तो साधक को जानना है, पहले एक रूप दिखेगा, वो कह जैसे कि हाँ में हमें जानी पड़ेगी। गुरु पर विश्वास हो, ग्रंथ पर विश्वास हो, तो गुरु जी ने कह दिया वो मानना चाहिए सर्वोपरि। ग्रंथ पर विश्वास है तो ग्रंथ का एक इष्ट एक मान ले, वो सर्वोपरि मान करके उपासना करे। तो सर्वोपरि जहाँ भावना होती है भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि सर्वोपरि परमात्मा है। तो उसे किसी रूप में सर्वोपरि मान लिया तो उसे भगवान प्रकट हो जाएंगे। इस बार साधक के शंका नहीं रखनी चाहिए। अब इसमें जो आपकी शंका होती हो और जानना चाहो तो आप पूछो। इसमें आपकी जो जो शंका हो पूछो। ये बात निर्गुण उपासना सत्ता से ही होती है। निर्गुण निराकार की उपासना का सुगम उपाय है कि वो है। कैसा है कि कैसा वैसा नहीं चलता उसमें। कैसा है ऐसा है जैसे ऐसा नहीं चलता है, उस सर्वोपरि है। वो गुण रहित होता है, वही गुण सहित होता है। उसमें अनंत गुण है और अनंत गुण जिसके आश्रित है वो तो निर्गुण होता है। किसी गुण में आबद्ध होगा तो सब गुण उसमें नहीं रहेंगे, और सब गुण जिसमें रहेंगे वो किसी एक गुण में बंधा हुआ नहीं रहेगा, वो निर्गुण होगा। तो सगुण निर्गुण भेद नहीं है। जल नहीं है, उपल बिलगले जल और बर्फ दो चीज नहीं है। आकाश में यहाँ निराकार रूप से जल है, वही साकार हो जाता है भाप रूप से, बदल रूप से, बूंदा रूप से, बर्फ रूप से। जल वही है और वही जल बर्फ रूप से होता है, वही निराकार रूप से यहाँ भी जल है। पर वो जल इतना निराकार है दिखता नहीं, परमाणु रूप से है। ऐसे परमात्मा निराकार है। अब है में फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जल निराकार हो चाहे साकार हो, कैसा ही है। तो है में सन्मात्रम सुगमम निर्णाम। मनुष्यों के लिए सत्ता रूप का ध्यान बड़ा सुगम है। तो है मानो निर्गुण रूप से निर्गुण है। कैसा है कि जिसमें गुण है ही नहीं, वर्णन कैसे करें। वर्णन गुणों का होगा, स्वरूप का होगा, जाति का होगा, व्यक्ति का होगा, वस्तु का होगा, संबंध का होगा, इनको लेकर वर्णन होगा। इनसे अतीत निर्गुण सर्वथा मानते हैं, उसका वर्णन कैसे होगा। वर्णन करके सगुण हो जाएगा, तो इसका वर्णन नहीं है मान करके उपासना करके सब जगह सच्चिदानंद घन कहते हैं। सत्य कहते हैं इसलिए उसको सत्य कहते हैं, और ज्ञान स्वरूप होने उसको चित्त कहते हैं। और दुख संताप नहीं है, आनंद इस बात से आनंद कहते हैं। कोई सत्चित आनंद ये विशेष नहीं है, ये अलग अलग नहीं है। एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को निर्गुण कहते हैं। तो है रूप से उसकी उपासना है, ये बड़ी सुगम है और बड़ी बढ़िया है। ये बात सगुण निर्गुण उपासना एक साथ कर सकते हैं क्या, ये मैंने कल कहा था। आप ध्यान देकर सुने तो ये शंका नहीं सकती। पहले वाला पर्चा आया
उसमें भी मेरे मन में आई कि अपना सत्संग करने वालों के मन में शंकाएं कैसे रहती, तो कोई नया आदमी होगा। एक तो ये बात है। एक बात ये है कि बात हम कहते हैं उसमें ध्यान नहीं देते। कल यही प्रश्न आया था कि सगुण निर्गुण की साकार निराकार एक साथ उपासना कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा था सूर्य है तो सूर्य मंडल तो साक्षात सूर्य है, और यहाँ जो प्रकाश है ये निराकार है। तो निराकार यहाँ प्रकाश रूप से है, वहाँ सूर्य मंडल रूप से है। तो दोनों एक ही है, दो चीज नहीं है। चंद्रमा और चंद्रमा का प्रकाश दो चीज थोड़ी है, एक ही है। तो दोनों की साथ उपासना हो सकती है कि वो जो व्यापक सब जगह परमात्मा है वही राम रूप से है, व्यापक सब जगह वही कृष्ण रूप से है, वही सूर्य शक्ति गणेश आदि रूप से। तो इस बात दोनों उपासना हो सकती है। कृष्ण का ध्यान करो, कृष्ण का रूप का ध्यान करो, ध्यान नहीं तो लीला का चिंतन करो। कृष्ण भगवान ऐसे उठते हैं, ऐसे बसर चढ़ाने जाते हैं, इस से मैया से भोजन करते हैं, फिर ऐसे बालकों के साथ खेलते हैं, ऐसे लीला का चिंतन करो। लीला का चिंतन करते हुए ध्यान स्वरूप का ध्यान हो जाएगा। ऐसे राम जी के उपास है, राम जी की लीला का ध्यान करो, लीला पढ़ो, भागवत रामायण आदि पढ़ो, पढ़ने से उनका ज्ञान हो जाएगा। तो हर एक की उपासना आप कर सकते हैं, सगुण रूप दोनों की, मतलब दोनों में एक मुख्य रहेगी। उपासक के लिए एक जगह चलेगा तो उसकी अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। उसकी निष्ठा है वो परिपक्व होती है, उससे वो प्राप्ति होती है। तो सगुण की निष्ठा से सगुण करो, निर्गुण की निष्ठा से निर्गुण रूप से करो, है उसी के ही रूप, कोई अलग अलग नहीं है। ऐसे चार रूप को दोनों रूप कर सकते हैं। कृष्ण भगवान का ध्यान भी कर सकते हैं, राम जी का ध्यान भी कर सकते हैं, खूब उसका उपासना कर सकते हैं। हाँ, क्या करें? मैं वो एक ध्यान एक रखो, उपासना राम जी की करो तो राम जी का ध्यान रखो, और शक्ति की उपासना करो तो शक्ति का ही ध्यान रखो, शक्ति का ही जप करो। एक रखेंगे उनसे निष्ठा बनेगी, अनेक से निष्ठा नहीं बनती। अजी ये नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा ध्यान शिव जी का करना चाहिए, राम जी का ऐसा उसका नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं उसे करना चाहिए, ऐसा नहीं है। शिव जी कहीं निंदा करे, राम जी की भक्ति करे तो राम जी पसंद नहीं होंगे। शिव जी की भक्ति करे, राम जी की निंदा करे तो उसमें शिव जी पसंद नहीं होंगे। ये बात आई है, उन्हें ध्यान नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं लगा, ये बात आई है, उन्हें ध्यान नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं लगा। अपने जिंदगी कैसे पालन करते हैं? तो सर्वभाव से ये हुई कि सब जगह हमारे प्रभु है। सब जितने दिखते हैं, शक्ति देवता तीर्थ व्रत आदि जितने दिखते हैं, पशु पक्षी मनुष्य जितने दिखते, सब में हमारे परमात्मा है। सर्वभावेन भारत, सर्वभाव से। तो सर्वभाव क्या है? कोई भाव बाकी नहीं, ना सगुण है, ना निर्गुण है, ना साकार है, ना निराकार है, एक नहीं है। सब में हमारे परमात्मा परिपूर्ण है, एक ही। जैसे मिठाई, ये जो गुड़ होता है उससे मीठा बनता है, मिठाइयाँ बनती कई तरह की, लड्डू जलेबी बनती है, मखाना बतासा मिष्टी आदि कई चीजें बनती है, चीनी गुड़, परंतु इसमें मिठास एक गुड़ का ही है। वो अलग अलग मिठास है परंतु मिठास एक का ही है। ऐसे सर्व जगह जो कुछ शक्ति ताकत है उस परमात्मा की है। तो भगवान सर्वभाव है, और यहाँ पर तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन, यह शरण जाने के लिए सर्वभाव बताया। तो सर्वभाव क्या है?
तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई हो, हमारे सब कुछ आप हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो हमारे सर्व कुछ आप ही हो। भगवान को सर्वोपरि मान करके सब कुछ आप ही हो, ऐसे भाव से भजन करना चाहिए। तो अपनी तरफ से सर्वभाव ये हुआ, उसकी तरफ से सब रूप भगवान के, जितनी चेष्टा होती सब लीलाएं, जितने दीख दृष्ट होगी सब भगवान का स्वरूप है, ऐसे पूजन करना चाहिए। देखो नास्तिक या बिलाओ मत ना, आस्तिक ही गाओ, दूसरा विषयांतर हो जाएगा। नास्तिक कोई है ही नहीं, वो कहता है नास्तिक बड़ा, अपने से बड़ा मानता है नहीं किसी को, अपने से बलवान मानता है कि नहीं है? अच्छा और बोल दो भाई, पूरी बोल दो। क्या मतलब हुआ? कैसे ठीक नहीं हुई वो बात? कैसे और पहले बात करते थे वो और है, आप और कहते हो। वकील मत बनो, आप अपनी बात कहो, वकालत क्यों करते हो? अंतःकरण अशुद्ध होने पर भी परमात्मा की महिमा तत्काल हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। वेदांत से तो ठीक है। क्या कोई महात्मा में कोई उदाहरण मिलता है क्या? इतिहास में कोई उदाहरण मिलता है क्या? मैं कहता हूँ सब इतिहास में यही मिलता है। आप थोड़ी गहरी रीति से समझे। कोई भी उपासना करता है वो उपासना ईश्वर की साक्षात होती ही नहीं, और सब उपासनाएं ईश्वर की होती है। दोनों बातें याद रखो, थोड़ा समझ लो इस विषय को, फिर इस विषय को पूछो। क्योंकि वो सर्वोपरि परमात्मा मानकर उपासना करता है, तो सर्वोपरि तो परमात्मा ही है, चाहे किसी रूप से करे। और वो निर्गुण की उपासना करता है, निर्गुण की असली उपासना है, गलत है। निर्गुण की असली उपासना होती ही नहीं। उपासना सगुण की होती है, निर्गुण की होती ही नहीं। वो कहते सर्वोपरि निर्गुण है, निराकार है। सर्वोपरि निर्गुण कैसे है? अच्छा सगुण है, वहाँ है कि नहीं निर्गुण? आपका निर्गुण परमात्मा ही है, तो सगुण में है कि नहीं है? अगर नहीं है तो निर्गुण छूटा हो गया। देखो ये हर एक आदमी पकड़ता नहीं। मैं तो कहूँ कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो परमात्मा से रहित हो। ये सही वो सात्विक अभाव, ये राजसा और तामसा से ये मत ये मेरे से ही पैदा होते हैं। अब क्या बाकी रहेगा बताओ? मलिन से मलिन चीज में भी परमात्मा है, और शुद्ध से शुद्ध चीज में भी परमात्मा है। पर तो ये बात कहने और सुनने के अधिकारी बहुत कम होते हैं। तत्व को जाने बिना अनर्थ कर बैठेंगे। तो परमात्मा की उपासना होती है तो अंतःकरण शुद्ध हुए बिना, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, शुद्ध हुआ इसके बिना हो सकता। तो ये बात मैंने बहुत बार कही है, फिर भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है उतना। अब कृपा कर ध्यान दें, मैं बात बताऊं। परमात्मा अंतःकरण का विषय है क्या? ये बताओ। जिस भाई ने ये लिखा है ना,
ऊपर भगवान का नाम लिखना से शरणम श्री राम ओम लिखना चाहिए। ऊपर नाम नहीं लिखा है, माथे बाहर खई से हो, इस वास्ते माथे ही नहीं जिसकी, तो भगवान का नाम पहले लिखना चाहिए। फिर लिखना, कोई काम करो तो भगवान को याद कर करो, लिखो तो भगवान का नाम लिख कर लिखो, सदा के लिए, सबके लिए ही कहना है। अब मैं ये पूछता हूँ कि परमात्मा क्या अंतःकरण का विषय है? आप बताओ अपनी धारणा। मैं शास्त्रों की बात नहीं पूछता, सीखी हुई बात नहीं पूछता। आपकी धारणा में आपके अंतःकरण का विषय है क्या परमात्मा? नेत्रों का विषय है, नाक आंख का विषय है, मन का विषय है, बुद्धि का विषय है, अहंता का विषय है, किसका विषय है परमात्मा? जिस भाई ने पूजा दिया वो बोले तो बड़ा अच्छा रहे, कृपा होगी उसकी। आपने क्या, तो वो अंतःकरण है। तो अंतःकरण शुद्ध और अशुद्ध तब काम आवेगा जब अंतःकरण का विषय होगा। तो अशुद्ध अंतःकरण का विषय वो नहीं है, शुद्ध अंतःकरण का विषय है। तो शुद्ध अंतःकरण का विषय है परमात्मा? आपसे पूछूंगा। तो प्रतिबिंब पड़ता है, तो प्रतिबिंब पड़ा वो अशुद्ध कैसे हो? क्या मतलब उसका? परमात्मा साक्षात अंतःकरण का विषय है क्या? नहीं है। तो शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है? ये गहरी बात है, मामूली बात नहीं है। जहाँ कहीं जाओ, कहीं पढ़ो कि अंतःकरण शुद्ध करो, मल विक्षेप आवरण अंतःकरण में दोष है, ये दोष दूर होगा, निष्काम भाव से मल दूर होगा, उपासना करने विक्षेप दूर हुआ, ज्ञान से आवरण दोष दूर होगा, तब परमात्मा प्राप्ति होगी। ये प्रक्रिया है, मेरी भी रटी हुई है, मेरी भी रटी हुई है। मैंने वेदांत के ग्रंथ पढ़े हैं, परंतु गहरा उतर करके आप समझो तो क्या अंतःकरण का विषय है क्या परमात्मा? सगुण परमात्मा भी अपने इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के विषय में आकर हम जैसा देख सके वैसा वे बन जाते हैं, परंतु वे इंद्रियों का विषय नहीं है, अंतःकरण का विषय नहीं है। अंतःकरण का विषय नहीं तो अंतःकरण शुद्ध और अशुद्ध क्या है? आप स्वयं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, चार बात बताई। अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, ये जीव को बताया। अंतःकरण कहाँ आया यहाँ? तो आप ईश्वर का अंश और आपका अंश ईश्वर, तो आप ईश्वर की तरफ जाओ तो अंतःकरण बहिःकरण, अंतःकरण क्या जरूरत है इसकी? गहरी बात और कहने सुनने वाले कम मिलते हैं, हमें तो कम मिले भाई। गहरी बात बताने वाले कम मिलते हैं। तो गहरी बात क्या है कि परमात्मा वास्तव में सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, न सगुण है न असगुण है। गीता में सत और असत का वर्णन आया, ध्यान देना। एक गीता जी उड़ेगा। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत का अभाव नहीं होता और असत का भाव नहीं होता, वो कहा ना। अब परमात्मा कैसे है तो वर्णन आया 13वें अध्याय में, न सत्य न असत उच्चते। न वो सत कहा जा सकता न असत कहा जा सकता। 9वें अध्याय में आया कि सदसत्या हम अर्जुन, सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ। और 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा कि सद असत तत्परं च यत्, आप सत भी हो असत भी हो और उससे परे भी हो। अब बोलो कौन सा रूप ठीक हुआ? सत हुआ ठीक, असत हुआ। सत सच्चा हम सत असत में ही हूँ। और न सत्यम नाश न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। अर्जुन कहते हैं सत असत तत्परं च यत्, सत असत भी और उससे परे भी आप हो।
अब कौन सा करें बताओ? सत है, असत है, उनसे परे है, सत असत दोनों ही नहीं है, दोनों ही है। गीता के वचन है, एक गीता में सद सत्ता हमारे न सत्य न असत उच्यते, और सत असत तत्परं च यत्, ना भाव विद्यते सतः, और असत का भाव नहीं, ना असत विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः, उभय और विदृष्टों तस्तनियों, दोनों का देखो, सत असत का भी। तो परमात्मा कैसे? बता। तो अंतःकरण की शुद्धि बिना काम नहीं होता, ऐसा शास्त्र कहता है। तो निम्न घोष है, अंतःकरण शुद्ध किए बिना नहीं जा सकता। सब ग्रंथों का आशय है इसमें, और जहाँ जाओ वहाँ यही बात है। संतों से पूछो यही कहे, ग्रंथ हम देखो तो यही कहेगी। परंतु गहरा उतर के देखो कि अंतःकरण का विषय है क्या ईश्वर। अगर ईश्वर अंतःकरण का विषय है तो आज दिन तक मैंने माना है अपने अंतःकरण, अपनी बुद्धि से, मन से, परमात्मा का ये रूप है, ऐसा माना है दृढ़ता से। अगर वैसा ही स्वरूप है तो फिर उपासना की जरूरत क्या रही? मेरी बात समझते हैं, ध्यान दीजिए। हमने अपने विषय में निर्णय किया कि परमात्मा ऐसे है। अगर वैसे के वैसे ही परमात्मा है तो उपासना कैसे बाकी रही? वो तो ज्ञान हो गया हमें। क्यों? हम जैसा मानते हैं वैसे ही है परमात्मा, हम जैसे जानते हैं वैसे ही है, तो प्राप्त हो ही गया, फिर उपासना क्या रही बाकी? देखो, आप थोड़ी कृपा कर ध्यान दो कि किसी तीर्थ में जाते हैं। अब हम बद्रीनाथ नहीं गए और बद्रीनाथ में कोई वर्णन करेगा तो हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और सुन करके हम धारणा करेंगे कैसा मंदिर है, इस तरह से उसमें पंचायतन है, ऐसे स्वरूप है, ऐसी मूर्तियां है। चित्र लाकर दिखा दे, और चित्र देखने से हम धारणा कर देंगे। जाकर देखो तो बद्रीनाथ में वैसा नहीं मिलेगा। देख लेना आपने किसी संत के विषय में बात सुनी, कोई संत ऐसे महात्मा है, बड़े ऐसे ऐसे हैं, तो कितने भी सुन लिया, कितनी धारणा कर ली, पर जाकर के देखेंगे तो वैसा रूप नहीं मिलेगा जो धारणा करी है। जब आंखों का विषय है वो भी सुन करके पूर्ण नहीं समझ सकते, जो किसी इंद्रिय का अंतन का विषय नहीं है, बुद्धि से ही पर है, उसको आप धारणा करके कैसे मान लोगे? धारणा अंतःकरण में होगी, और कहाँ होगी? तो अंतःकरण का विषय नहीं होगा वो। एक जल है, उसको जल कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई पानी कहता है, कोई अप कहता है। जल के नाम है कई, किसी नाम से जल को पुकारो, प्यास शांत हो जाएगी। उस जल पुकारो, जल मिलेगा, प्यास शांत हो जाएगी। एक माँ है, उसको माँ, कोई माँ कहते हैं, बालक को या कहते हैं, कोई मदर कहते हैं, गोडवाड़ में या कहते हैं, या। एक सज्जन वो अपने दीवान साहब कहते थे, माँ को दीवान साहब, और कई छोरा माँ को भाभी कहते हैं, कि माँ को बाई कहते हैं। तो भाभी कहने वाले छोरे के लिए माँ समझती मेरे देवर है ये। अरे क्या वो ये कहता है मेरे भाई किस लिए? नाम तो भाभी कहता है, तो छोटे 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 भाभी कहते हैं, तो वो भाभी कहते हैं भाभी। तो माँ समझती मेरा बेटा है, और वो भाभी कहते हैं वो समझ मेरी माँ है। यू नहीं मेरे भाई की स्त्री है। तो जब एक स्त्री है उसको कई भाव से कहो तो माँ बोलती है मेरे को पुकारता है, भाभी कहकर पुकारे तो, और बाई कहकर पुकारे। ऐसा नहीं भाई है, मेरा छोटा भाई है ये,
और वो बाई कहते हुए भी माँ ही मानता है, मानने में माँ ही मानता है। कहता है भाई, और वो बेटा कहते हुए भाई नहीं मानते कि मेरा भाई है छोटा, ऐसा नहीं मानते, बेटा ही मानती है। तो एक स्त्री है वो भी भाव को देखती है, तो भगवान हमारा भाव देखते हैं, हमारा कहना सुनना नहीं देखते हैं, और उस भाव से परमात्मा मिलते हैं। ये बात है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा भाव कैसा है, उस भाव से उस उद्देश्य से हमारी पूर्ति होती है। देखो हम भगवान को नहीं जानते, परंतु भगवान तो हमारे को जानते हैं। अगर हमारे को भगवान नहीं जानते मिलकर क्या निहाल करेंगे? हमारे को नहीं जानते पूरा, वो क्या जानेंगे? तो हम नहीं जानते, भगवान हमारे को जानते हैं। अब हम जिस भाव से पुकारे, भगवान कहते मेरे को पुकारता है, तो भगवान मिल जाते हैं। भगवान ने अपने को इतना सुलभ कर रखा है कि आप जिस भाव से बोले उसी भाव से प्रकट हो जाएंगे और फिर असली रूप दिखा देंगे। सो जाने जे देहु जनाई, भगवान जिस दिन जनाएंगे वो जानना असली होगा। शास्त्रों से, गुरु से, अपने अटकल से जानो, उसका फल बढ़िया सच्चा होगा, संदेह नहीं, परंतु आप पूरा नहीं जान सकते। सो जाने जे देव जनाई, भगवान जनाते हैं तुम्हारी कृपा तुम है रघुनंदन, जानत भक्त भक्त चंदन। आपकी कृपा से ही आपको जानते हैं, अपनी शक्ति से नहीं जानते। और तो अशुद्ध भाव से मिलते हैं भगवान, अशुद्ध भाव से तो नहीं मिलते। भाव तो शुद्धि होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। तो भाव भगवान सर्वथा अतीत है। तो अंतःकरण से आप एक और बात बताना, मैंने कई बातें सुन रखी है, कई पुस्तक हम पढ़ रखी है, उनमें से कई बातें याद आ जाती, कई नहीं आती भाई। तो एक बात याद आई, बताऊं आपको। उपनिषदों में गया था, यह मनसा न मनुते, वो मन से मानने में नहीं आता, बुद्धि के द्वारा जानने में नहीं आता। तो यह मनसा न मनुते में ये ना उर मनोमतम, जिससे मन जानने की शक्ति करता है, मन उसको नहीं जान सकता, ऐसे वो परमात्मा है। तो वो परमात्मा ऐसे विलक्षण है कि आप किसी इंद्रिय से अंतःकरण से पकड़ नहीं पाते, परंतु परमात्मा के नाम से उपासना करते हैं, भगवान अपनी उपासना मान लेते हैं। जैसे माँ का दृष्टांत दिया ना, किसी भी रूप से कहे माँ, तो माँ कहते माँ जान ली मेरे को पुकारता, बाई बाई करे तो उसे बोलना, भाभी भाभी करे तो जान लेती, माँ जान लेती मेरे को पुकारता है। अरे ऐसे प्यार करती है, गोदी लेती है, स्नेह करती है माँ। तो ऐसा नहीं ये भाभी कहता है मैं कैसे बेटा मानू, ऐसे नहीं। माँ का ये भाव नहीं होता, माँ के भाव माँ का ही होता है, वात्सल्य वही, स्नेह वही, प्रेम बालक के लिए वैसा ही होता है। और बालक को भाभी कह दो बोले माँ ही मान जाए, इस तरह से भगवान को कुछ भी कह दो आप, भाव आपका भगवान का स्वरूप नहीं। जैसे गजेंद्र मोक्ष में आता है, यह कस्तनेशो बलिनोन्त को रगात, भागवत में गजेंद्र मोक्ष है, उसमें गजेंद्र मोक्ष में गजराज ने किसी रूप का ध्यान नहीं किया। यह कस्तनेशो, कोई एक ईश्वर, बलिनोन्त को रगात प्रसन्न वेगा विधावतो वृषम वेदम प्रपन्नम परिपात यद भयात मृत्यु प्रधावत करणम तमी मई, उस एक ईश्वर के मैं शरण हूँ, जिससे मौत भी डरती है, उस शरणागत की पालन करता है, ऐसे परमात्मा के ईश्वर के मैं शरण हूँ। कोई रूप नहीं, चतुर्भुजी है, दो भुजी है, निराकार है, साकार है, सगुण है, इधर कोई नहीं किया। ये कहते हैं ऐसे हुआ भी है कोई गजेंद्र का, आपका देखो ऐसे हुआ, किसी रूप विशेष का आप
भागवत का गजेंद्र मोक्ष एक है। आपके ये होता है कि ऐसा कोई हुआ है क्या, उदाहरण मिलता है क्या? तो मैं तो गजेंद्र का उदाहरण है, घना मिलेगा। उदाहरण एक दो चार नहीं है। बिल्कुल ग्रामीण आदमी जानता कुछ भी नहीं, वो भी उपासना करके परमात्मा प्राप्ति होती है। वो जानता ही नहीं कैसे परमात्मा होते हैं। तो एक सर्वोपरि है परमात्मा, एक ऐसे ऐसा मान लिया तो भगवान कहते मेरी उपासना करता है। देखो कुत्ता होता है ना, उसको लाठी दे मारने को दौड़ोगे तो भाग जाएगा, अगर भागने को जगह नहीं तो चिल्लाएगा बिना लाठी लिए, लाठी लगी नहीं चिल्लाएगा जोर से। तो वो भी भगवान को पुकारता है। वो ऐसा नहीं जानता मैं भगवान को पुकारता हूँ, ऐसा नहीं जानता है वो, पर जानता है मेरी रक्षा होनी चाहिए। तो भगवान के रक्षा करना तो मेरा काम है, तो मेरे को ही पुकारता है। तो बिना चिल्लाए जैसी जोर से लाठी लगेगी, चिल्लाने से उतनी जोर से लाठी नहीं लगेगी। तो भगवान को पुकारा, भगवान ने सहायता कर दी। वो भगवान को भगवान मान थोड़ी चिल्लाता है, वो तो कहे रक्षा हो जाए मेरी, मैं तो भगवान रक्षा कर देंगे। तो भगवान वो अपनी पुकार मानते हैं। ऐसे कोई घर पुकारता है तो भगवान अपनी मान लेते हैं, जैसे माँ मान लेती मेरे को पुकारता है। ऐसे भगवान दयालु है। किसी रीति से आप भगवान की तरफ चले, भगवान की उपासना हो जाती है। ऐसी भी बात है। बिना परमात्मा के देखे परमात्मा को पूर्णता से जानता नहीं, और जान लेता है तो उपासना बाकी रहती नहीं। उपासना बाकी क्या रहेगी? तो अब क्या करें हम? अब ध्यान दे रहे एक बात बताओ, सार सबके काम कीजिए। आज दिन तक आपने परमात्मा के स्वरूप को जैसा माना है, शास्त्रों से जैसा सुना है, संत महात्माओं से जैसा सुना है, और आपने जैसा निर्णय किया है कि ऐसा परमात्मा स्वरूप है, उसी स्वरूप को याद रखिए, उसी के नाम का जप कीजिए, असली परमात्मा मिल जाएंगे। क्योंकि हमारे पंचायत ये पड़ी कि पहले भगवान दर्शन दे ले और फिर उपासना करें, तो ठीक है भाई उपासना करो, भगवान ने दर्शन दे दिया, अब ऐसे परमात्मा है। अब दर्शन नहीं देते पहले तो हम उपासना करें, भगवान अपनी मान लो। मैं तो तीसरा रास्ता बताओ, हम भगवान से ही पूछे कि पहले आप दर्शन देते नहीं, और हम मानते हैं, वो आप अपना मानते नहीं, मेरा असली रूप नहीं है, तो हम क्या करें बताओ? ध्यान दिया मेरी बात की तरफ। पहले दर्शन दे दें तो फिर उलाना दे सकते हैं कि मेरे रूप का ध्यान क्यों नहीं किया ठीक तरह से। तो भगवान ने कहा रे पहले रूप कह दूं दे दूंगा, और तुम कहीं भूल जाओ तो कान पकड़ूंगा, मेरी प्राप्ति नहीं हो गई। तो ये दोनों में यही ठीक है, तू जो रूप करे वो मैं मेरा मान लूंगा, ये सुगम पड़ेगा तेरे। पहले दर्शन दे दूं, कहीं भूल जाएगा तो गोता खाओगे तो पाओगे, क्योंकि मेरे रूप को भूल गए कैसे भाई, मेरा पूरा रूप धारण नहीं किया तुमने। तो भगवान ने कहा कि तू मेरे विषय में धारण करो, भगवान ऐसे मैं वैसे ही बन जाऊंगा। ये राम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, हम जैसे शरण होते वैसे ही मैं भजन करता हूँ। और फिर वो भगवान जना देते हैं, अपने आप को जना देंगे। तो ये बात ठीक है। तो किसी रीति से भगवान की तरफ चले, परमात्मा मान लेते हैं, आपकी नीयत देखते हैं, आपका उद्देश्य देखते हैं, आपका विचार देखते हैं। भगवान समझते हैं, भगवान बहुत समझते हैं, समझ की आखिरी हद है, उनसे समझ और किसी की बड़ी है नहीं। आपने देखा है कि भैंस होती है ना, आपने सब नहीं देखा, मेरे देखी हुई है।
भैंस होती है जब उसको दुहाने का मन होता है ना, तब तो उसका पड़ा पाड़ के जाएगा तो सूंघेगा। और भैंस का मन नहीं है, वो अपने बच्चे की तरफ देख रहे कि बच्चा वहीं खड़ा है, आएगा ही नहीं नजीक। तो भैंस भी भाव समझती है कि भगवान भाव नहीं समझते क्या? भैंस इतना ज्ञान नहीं भगवान को। छोटे भैंस के बच्चे जितना ज्ञान नहीं है। भैंस जब से राजी नहीं होती तब तो दूध नहीं देती। बच्चा पास में नहीं आता, यूं देखती वहीं खड़े रहे। तो बच्चा भी समझता है, भैंस भी समझती है, समझता है, भगवान भी समझते हैं। भगवान भैंस से कमजोर नहीं, कमजोर है। इतने सुगम है भगवान, कैसी बढ़िया बात है। विधान कोई रहता ही नहीं। भगवान और भक्त के बीच कोई तर्क, कोई शान, कोई वेद, कोई विधि विधान आना चाहिए, अचाहिए या आता है? न कोई आता है न कोई आना चाहिए। बस भक्त असल होना चाहिए। असल भगवान को चाहते हो तो असल भक्त बन जाओ, और नकली चाहते हो नकली बन जाओ, तो नकली भगवान मिलेंगे। असली भक्त बन जाओ, असली भगवान मिलेंगे। विधि विधान आदि कुछ नहीं, कोई बात है, कोई बात नहीं है। नारायण 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 नारायण, ये बात है महाराज। भाभी कहने माँ बोलती है, भाई कहने से बात मैंने देखा, भाई कहने से माँ बोलती है। क्या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं सुना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, उसमें नहीं, वो तो सदा बोलता है। बोलो, ऐसे तो सभी करते हैं, कभी राम राम करते हैं, कभी रोटी चाहते हैं, कभी पानी चाहते हैं, तो भगवान कहाँ मिलते हैं? एक भाभी तो बीज गएगा वो तो माँ को आना ही पड़ेगा। अरे कीर्तन अलग होता है पर भाव अलग नहीं होते। कीर्तन अलग हो कितना ही, पर भाव अलग होता है क्या भगवान से? नारायण 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 नारायण। मेरी तो प्रार्थना है आप किसी रीति से माने, इस तरफ चल पड़े और भगवान के सिवाय दूसरी चीजों में आकृष्ट न हो, दूसरों के अधीन न हो। नारायण नारायण नारायण।